So what is the biggest mistake you have done in your college life? ट्रस्टिंग फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड नहीं बनाते हैं ना, जो कॉलेज में आता है उसको अच्छा फ्रेंड बनाना चाहिए। कि I chose a wrong girl, so सबसे बड़ा रिग्रेट यही था। जो कॉलेज लाइफ में जो दोस्त मिला तुमको सारी जिंदगी इसके साथ रहना। The greatest mistake I did not study well. I think I would get more mark. फुल ऑन चीटिंग किया लेकिन बहुत मजा किया। कभी किसी प्रोफेसर या सीनियर से कोई पंगा मत लो। See, ITFA is such a place where you can enjoy, where you get liberty, where you can do a lot of fun. But most importantly, just don't get misled. कॉन्वोकेशन, एक ऐसा दिन जिस दिन आपको डिग्री मिलता है, एक ऐसा दिन जिस दिन को लोग अपने एग्जाम के वक्त बहुत याद करते हैं कि पता नहीं कब ये झंझट खत्म होगा, कब मुझे डिग्री मिलेगा और कब मैं इस कॉलेज से निकलूंगा। और फाइनली जब ये दिन आता है तब हर कोई यही सोचता है कि काश थोड़ा देर से आता ये दिन, काश इस कॉलेज लाइफ को थोड़ा और जी लेते। खैर 3-4 सालों में एक स्टूडेंट अपने कॉलेज में कितने सारे मिस्टेक्स करता है, कितना कुछ सीखता है और कितने सारे मेमोरीज बनाता है और ना जाने कितने सारे लाइफ लेसन को लेके वो अपने कॉलेज से निकलता है। और इन्हीं सब चीज़ को ध्यान में रखकर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा बात किया जाए। आज जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनसे उनका कॉलेज लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक के बारे में जाना जाए, उनसे थोड़ा एडवाइस लिया जाए ताकि हम वो सारे मिस्टेक ना करें जो सारे मिस्टेक्स उन्होंने अपने कॉलेज लाइफ में किया है। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत कुछ जानने को और सीखने को भी मिलेगा। सो कॉलेज लाइफ एंड्स। कितने ईयर का था आपका कोर्स? 3 साल का था। 3 साल का। 3 इयर्स का। 3 years. 3 इयर्स। तो इन 3 सालों में एक मिस्टेक क्या किया आपने, सबसे बड़ा मिस्टेक? Not attending college regularly. Because of that, I have faced lots of problem because of not attending class regularly. The greatest mistake I did not study well. I think I would get more mark if I have studied. अभी 3 साल में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या था? ट्रस्टिंग फ्रेंड्स। ट्रस्टिंग फ्रेंड्स। ट्रस्टिंग फ्रेंड्स। ट्रस्टिंग फ्रेंड्स। अच्छा फ्रेंड नहीं बनाते हैं ना, जो कॉलेज में आता है उसको अच्छा फ्रेंड बनाना चाहिए। if I want to say mistake, I would say like choosing sociology as one of my electives. So in college everyone does so many mistakes. So I have done so many mistakes also. But if I choose one thing then मैं बोल सकता हूँ कि I chose a wrong girl. अगर बेड फ्रेंड बनाया तो वो लोग गलत रास्ते पे लेके जाएगा, इसलिए Choose your surroundings wisely. हाँ, सराउंडिंग अच्छे से देखना चाहिए फ्रेंड्स का। And one advice you want to give to your juniors? बी रिस्पॉन्सिबल। बी ऑन देयर ओन। अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो बहुत कुछ हो जाता है, लाइक बैक पेपर आ सकता है, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है, इसलिए रिस्पॉन्सिबल बनो। बी ऑन देयर ओन, जस्ट बिलीव इन देमसेल्फ, दे कैन फिगर इट आउट। ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच, कांग्रेचुलेशन। सो भैया कौन से डिपार्टमेंट से हो आप? मैं सिविल से हूँ। ओके सो मतलब 4 साल का था आपका कोर्स? नहीं, मैंने डिप्लोमा किया था 3 साल के लिए। अच्छा। फिर मैं डायरेक्टली सेकेंड ईयर पे एडमिट हो गया था। अच्छा, व्हाट इज द वन मिस्टेक यू हैव डन इन योर कॉलेज लाइफ? जब लैब होता था, लैब के टाइम हम लोग ध्यान नहीं देते थे, बकचोदिया करते थे। फिर हम लोग दोस्त के ऊपर भरोसा करते थे कि लैब एग्जाम के पहले वो आके हमें समझाएगा, ना हम उसके पास जाते थे ना वो हमें समझाता था। बस यही होता था। फुल ऑन चीटिंग किया लेकिन बहुत मज़े किया। और मिस्टेक होता रहता है, लाइफ का मतलब ही है मिस्टेक ना। तो तुम मिस्टेक करो, सीखो, मजे करो, यही तो मेमोरीज बाद में याद आएंगे ना। इट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू हैव डन। मिस्टेक ऐसे करना नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन करने का आदत है, दूसरों पे डिपेंडेंट होने का, वो नहीं होना चाहिए। खुद करो, खुद सीखो, खुद के बलबूते पे आगे बढ़ो। मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि कभी किसी प्रोफेसर या सीनियर से कोई पंगा मत लो, तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। सबसे बना के रखो ये। मतलब आपने पंगा लिया था? हाँ, थोड़ा बहुत प्रोफेसर से लिया था। और एडवाइस भी यही होगा कि प्रोफेसर वगैरह से पकड़ के रखो, तुम मतलब बहुत आगे बढ़ोगे जिंदगी में। ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी रखो, अपने सीनियर के साथ भी रखो, अपने डिपार्टमेंट सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखो, अच्छा जाएगा। सबसे बड़ा मिस्टेक, I don't feel like I have done any mistake in this university. I did some very good deeds which everyone knows as well. So first of all congratulations। और कौन से डिपार्टमेंट से थे आप? हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से थे, बीटेक कंप्लीट किया। अच्छा, ग्रेट। अच्छा, वन मिस्टेक यू हैव डन इन योर कॉलेज लाइफ, क्या होगा वो? I have not read books.
अगर मैं और थोड़ा पढ़ती, मतलब जो टेक्स्ट बुक्स गाइडेड बाय प्रोफेसर्स वो अगर ज़्यादा पढ़ती तो शायद आई कैन गैदर मोर नॉलेज। ये सबसे बड़ा रिग्रेट था। सबसे बड़ा रिग्रेट यही था। It's not about mistakes. See, I can say one thing, that I was more into co-curricular activities during my whole season of BBA. So yeah, one thing I regret that I might get more than 8.4 if I would have indulged more in studies instead of co-curricular activities. But it's all like, this is all about life. You get something, you give something. So I got recognitions, but I didn't got much marks. So, And one advice you want to give to your juniors, what will be? They should study before midterm so that they have less pressure in their attempt. I'll advise everyone to attend regular classes so that you won't face problem like me. I would like to tell all the juniors to enjoy your college life, otherwise you'll really miss it. ये वक्त और कभी आने नहीं वाला है, सो इसको फुल ऑन एंजॉय करो। ये मत करो कि मेरे को डांस नहीं करना है, या फिर मेरे को पिकनिक पे नहीं जाना है, या फिर जो भी दोस्त मिले हर किसी से बात करो, किसी के साथ गिले शिकवे मत करो, क्योंकि हर किसी का ज़रूरत आपको इन 3 या 4 सालों में ज़रूर पड़ेगा। जो कॉलेज लाइफ में जो दोस्त मिला तुमको सारी जिंदगी इसके साथ रहना। ठीक है। इतना अच्छा दोस्त कभी नहीं मिलेगा, कॉलेज लाइफ का दोस्त। पर्टिकुलरली फॉर द हॉस्टलर, भाई ठीक से रहो, ठीक है, ठीक से रहो, झुंड में रहो, मजे करो, एक दूसरे के रूम पे जाओ, बकचोदी करो, ठीक है। गाली अलाउड है ना? नहीं। जो भी है हॉस्टल लाइफ का मतलब ही यही है ना। तुम अगर मेमोरीज नहीं बनाओगे तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, रहेगा ही नहीं तुम्हारे पास, तो बनाओ मेमोरीज। कॉलेज लाइफ में मजे तो हम बहुत करते हैं, सब कोई मजे करते हैं, और मजे यहाँ पे नहीं करेंगे तो किधर करेंगे? मजे तो करना है, लेकिन सबसे मेन फोकस पढ़ाई में रखना चाहिए। क्योंकि मैं मेरे लाइफ से एग्जांपल लेके मैं ये कह सकती हूँ कि अगर और थोड़ा मेहनत करती तो 9.3 के जगह 9.5 भी आ सकता था। What is the one advice you want to give to your juniors? See, ICFA is such a place where you can enjoy, where you get liberty, where you can do a lot of fun. ICFA is such an institution. Like I've been in many institutions of this state, or you can say out of state also. But when I took admission in ICFA, I got the finest faculty of this land. So I think students should enjoy their life, and aside like they should study hard. They should really study hard, because you get some brilliant faculties in ICFA. I don't think you will get such faculties in other colleges, other degree colleges of the state. तो यही कि थोड़ा सा और मेहनत करना चाहिए और थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। और ICFA में तो बहुत सारे तुम्हारा कल्चरल प्रोग्राम्स होते ही है, वो तो अटेंड करना ही चाहिए, लेकिन साथ में पढ़ाई यू हैव टू मस्ट डू। That is the thing. ICFA में हमें सब कुछ मिल रहा है, उसका फायदा तो उठाना बनता है। वो सही है, वो सही है। ये हॉस्टल में आ जाओ अगर तुम्हें फन करना है तो। I was a hosteler. Hostelers can relate. Yes, hostelers can relate. चल गाड़ी स्टार्ट कर। हाँ, मतलब जितना भी तुम वो एक्सप्लोर कर लो, मजे कर लो, बट एकेडमिक को तुम ध्यान में रखकर सब कुछ करना चाहिए। तब मैंने दिया था, सो दैट्स व्हाई आई गॉट 84%। तो उतना मेरे लिए काफ़ी नहीं था, मुझे थोड़ा और चाहिए था, लेकिन अभी क्या करें, साल भर पढ़ाई नहीं की। अभी एग्जाम के लास्ट डे अभी वही प्रिपरेशन में जितना होता है, एक हफ्ता लास्ट नाइट वही चलता है। एकेडमिक को भूल मत जाना, एकेडमिक को पढ़ना और इसके साथ एक्सप्लोर करना कि आगे तुम्हें और क्या करना है, कि तुम PhD में जाना चाहते हो, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, या फिर कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो। वो तुम्हें 2nd ईयर 3rd ईयर से तुम्हें मतलब डिसाइड करना चाहिए। अगर तुम 2nd ईयर 3rd ईयर से डिसाइड करोगे तो तुम्हारा मतलब ईयर लॉस नहीं होगा। हाँ, जो होना था वो हो गया, अभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। But ICFA has given me many things. ICFA has given me experience, recognitions, appreciations, and many more things. So it's good. Okay, and one advice you want to give your juniors? Yeah, I just want to say one thing, that don't mislead yourself. भटक मत जाना. And as you all know that I'm still in the university. I'm doing MBA right now. So कभी भी कोई भी किसी भी चीज़ की मदद हो तो you can come to me. I'll always be there for you. Just don't get mislead. भटक मत जाना, diverted मत हो जाना. Follow your passion. If you are into co-curricular activities, do whatever you like. If you are into studies, go for that. दिल जो चाहता है वो करो, लेकिन बस भटक मत जाना, अपने आप को मत भूल जाना। यहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों को देखा है
व्हेन आई वाज बैक इन फर्स्ट ईयर, बहुत एंथुसियास्टिक स्टूडेंट्स आए थे हमारे साथ। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के टाइम पे मैंने उन पे वो एनर्जी देखना ही बंद कर दिया। तो वही चीज़ मैं अपने जूनियर्स को बताना चाहता हूँ कि भटक मत जाना। जो है, जो गोल लेके तुम यूनिवर्सिटी में आए हो, उसको कभी मत बोलना, नो मैटर व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस। और मैं तो हूँ ही हेल्प करने के लिए, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर माय जूनियर्स। सो भैया, कितने साल का कोर्स था आपका? मेरा 3 साल का था। यस। तो कॉलेज लाइफ खत्म हो गया? हाँ, खत्म तो हो गया। तो एनी एडवाइस यू वांट टू गिव टू योर जूनियर्स? या डेफिनेटली, एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि अगर तुम इक्फाई जैसे एक यूनिवर्सिटी में हो, इक्फाई तुमको प्लेटफॉर्म देता है, इक्फाई तुमको स्टेज देता है। यहाँ का जो करिकुलम है, स्ट्रक्चर्स है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर तुम चाहो तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट दैट मेक यूज़ ऑफ द थिंग्स दैट इक्फाई प्रोवाइड्स। मतलब को करिकुलम एक्टिविटीज़ को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए? एकदम नहीं। आप अगर इक्फाई जैसे एक जगह में हो तो को करिकुलम एक्टिविटीज़ में आपको हिस्सा लेना ही चाहिए। डांस होता है, ड्रामाज होता है, फैशन शोज होता है, और ये आपको आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें ऐड करता है। तो यही होगा मेरा। सब कुछ एक्सप्लोर करना है। हाँ हाँ हाँ, कुछ भी मिस नहीं करना है। कर सकते हो अगर टाइम नहीं हुआ, लेकिन हाँ स्टडीज़ पे ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम स्टडीज़ पे ध्यान रखो और खेल कूद पे भी हर जगह पे ठीक रखो। और ये मत सोचो कि मैंने बीटेक किया है इसलिए मैं इंजीनियर ही बनूंगा, ऐसा नहीं है। आप एक्सप्लोर करो अपना आपको, अगर आपको कहीं और भी मन लगे वो करो, एक्सप्लोर करो। कभी भी ये मत सोचना कि मैंने बीटेक किया है या फिर मैंने मैकेनिकल किया है, सिविल किया है, मैं सिविल इंजीनियर ही बनूंगा, ऐसा नहीं है। तो कॉलेज लाइफ में एक्चुअली इंडिया में क्या होता है कि हम लोग जब कॉलेज लाइफ में होते हैं, बीटेक करने के टाइम बच्चा सोचता है कि उसको करना क्या है। वो पहले बीटेक करता है, फिर बाद में वो सोचता है कि उसको करना क्या है। तो पहले अगर बीटेक कर रहे हो सोच लो करना है कि नहीं, यही एडवाइस दूंगा। मेरा ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, मुझे ये था कि मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने वही से मैंने काम करना शुरू कर दिया था सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से। So that's what, look for what you want and do what you want in life। पैसा मत देखो, सेटिस्फेक्शन देखो। कि मैंने खुद भी ऐसा जॉब छोड़ा है जहाँ पे सैलरी अच्छा था लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो अभी मतलब आप पीएचडी वगैरह कुछ कर रहे हो? हाँ, मैं अभी एमटेक के लिए एडमिशन लिया है मैंने NIT अगरतला में, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलाइजेशन। So congratulations once again. Thank you and thank you for the interview. May your channel get million and million viewers. Thank you. Subscribers. Thank you so much. पढ़ाई को मत भूलो। हाँ, पढ़ाई को नहीं भूलना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए देवांशु की बात है साइनिंग ऑफ।